नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तरनदीप कौर। आप देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज़। अब बात करते हैं खबरों की। नववर्ष मेला समिति के महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अपनी भारतीय गौरवशाली परंपरा, इतिहास एवं स्वाभिमान का प्रतीक भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत्सर की पूर्व संध्या पर नववर्ष मेला समिति मथुरा गत 23 वर्षों से परंपरागत रूप से विशाल नववर्ष मेला का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष भी यह एक दिवसीय विशाल मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 तदनुसार 30 मार्च की पूर्व संध्या पर चैत्र कृष्ण अमावस्या संवत 2081 तदनुसार 29 मार्च दिन शनिवार को नववर्ष मेला समिति मथुरा द्वारा नव आकर्षण, नव सज्जा तथा नव उत्साह के साथ सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा के मैदान में परंपरागत रूप से विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जा रहा है। नववर्ष समारोह में मुख्य अतिथि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय प्रधान पीठाधिपति तिलकायत अधिकारी गोस्वामी श्री हित मोहित मराल जी महाराज और विशिष्ट अतिथि बेबी रानी मौर्य, मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विकास, उत्तर प्रदेश सरकार होंगी। यह जानकारी प्रदीप श्रीवास्तव, महामंत्री नववर्ष मेला समिति मथुरा द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर, दीनदयाल नगर मथुरा में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को दी गई। मेला महामंत्री ने बताया कि भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए नव संवत्सर पर नववर्ष मेला वर्ष 2002 से शुरू हुआ है। तभी से यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। इस वर्ष एक दिवसीय नववर्ष मेला का शुभारंभ चैत्र कृष्ण अमावस्या संवत 2081 तदनुसार 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को भूमि पूजन एवं हवन के साथ मध्याह्न 1 बजे से सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज के मैदान में होगा। रंगोली प्रतियोगिता शाम 5 बजे और विभिन्न मंचीय प्रतियोगिताएं शाम 5:30 बजे से होंगी। नववर्ष समारोह रात्रि 8 बजे से दीप प्रज्वलन से शुरू होगा। इसमें मुख्य अतिथि राधा वल्लभ संप्रदाय प्रधान पीठाधिपति तिलकायत अधिकारी गोस्वामी श्री हित मोहित मराल जी महाराज और विशिष्ट अतिथि बेबी रानी मौर्य, मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विकास, उत्तर प्रदेश सरकार होंगी। इस दिन का विशेष आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 9:15 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। इसमें हास्य कवि महेंद्र अजनबी, पार्थ नवीन, वीर रस कवि मनवीर मधुर, डॉक्टर कुमार मनोज, अजय अंजाम, राधाकांत पांडे, ज्योति त्रिपाठी एवं गीतकार मोनिका दहलवी कविता पाठ करेंगे। नववर्ष मेला समिति अध्यक्ष कमलेश अरोरा ने बताया कि इस नव संवत्सर मेला में भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार मेला में आने वाले सभी आगंतुकों को चंदन लगाकर स्वागत किया जाता है। मेला से वापस जाते समय नीम की कोपल, मिश्री का प्रसाद, नव संवत्सर शुभकामनाएं कार्ड और गंगा जल भेंट स्वरूप दिया जाएगा। मीडिया प्रमुख मुकेश शर्मा ने बताया, मेला का बच्चों के लिए मुख्य आकर्षण घोड़ा, ऊंट की सवारी, झूले, खेल, तमाशा, खान पान की स्टॉल, स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री, राष्ट्रीय साहित्य बिक्री केंद्र, कुटीर उद्योग से बने वस्त्र, विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी, नृत्य, संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर आधारित विविध मनोरंजक पूर्ण कार्यक्रम आयोजित होंगे। पत्रकार वार्ता में मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा, अजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गंगाधर अरोड़ा, सह कोषाध्यक्ष हर्ष स्वरूप यादव एवं केशव गौड़ उपस्थित रहे। ये प्रेस वार्ता आज की अपने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत भारतीय नववर्ष जो अपना गौरवशाली नववर्ष है, उस अवसर पर हम पिछले 23 वर्ष से एक मेले का आयोजन करते हैं, उस संबंध में रखी गई है। इस बार यह नववर्ष मेला नववर्ष की पूर्व संध्या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस दिन नववर्ष प्रारंभ होगा वह अंग्रेजी दिनांक 30 मार्च को है, लेकिन अब पूर्व संध्या पर मेला लगाते हैं तो चैत्र कृष्ण अमावस्या अंग्रेजी दिनांक 29 मार्च को ये मेला सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज के मैदान में रहेगा। दोपहर में 1 बजे मेले की शुरुआत हवन से होगी और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं मेले में रहेंगी, जिसमें लगभग 1000 बच्चे इस प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को हम पुरस्कृत करते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अलावा सांत्वना पुरस्कार सबको देते हैं। रात्रि 8 बजे हमारे मेले में नववर्ष समारोह होगा, जिसमें मुख्य अतिथि राधा वल्लभ संप्रदाय वृंदावन के श्री मोहित महाराज जी महाराज रहेंगे। उनका प्रवचन मंच पर होगा। इसमें साथ साथ हमारी विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य, उनका उद्बोधन भी रहेगा। ऐसे मंचीय कार्यक्रम के पश्चात हम हर वर्ष मेले में रात्रि में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। इस श्रृंखला में इस वर्ष अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन है। रात्रि 9:15 बजे कवि सम्मेलन प्रारंभ होगा। ऐसे विभिन्न आयोजन इस मेले में रहेंगे। हम अपने मेले में सबको नीम की कौपल और मिश्री का प्रसाद भी देते हैं, चंदन लगा करके स्वागत करते हैं। वापसी के समय हम गंगा जल भी देते हैं सबको शीशी में, और एक नववर्ष का बधाई संदेश भी देते हैं। ऐसे कुछ विशेषताओं के साथ ये हमारा मेला चल रहा है। इसमें हम स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री करते हैं। विभिन्न प्रकार की दुकानें लगती हैं, लेकिन सब में स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री ही होती है। हमारे यहाँ मेले में प्लास्टिक का प्रयोग हम नहीं होने देते। ऐसी कई सारी राष्ट्रवादी सोच के साथ हमारा ये मेला पिछले 23 वर्ष से चल रहा है। मेरा मथुरा नगर की जनता से अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में पधार करके भारतीय संस्कृति को उत्थान के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। नववर्ष मेले से पूर्व की संध्या पर मैं सभी को अग्रिम बधाई देती हूँ और अपनी बहनों से और बालिकाओं से विशेष आग्रह करती हूँ कि वो मेले में आएँ। उनके लिए अनेक प्रतियोगिता रखी गई हैं, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और अन्य प्रकार की लोकगीत प्रतियोगिता, लोक नृत्य प्रतियोगिता रखी गई है। सब बहनें उत्साहित होकर जैसे और जगह मेलों में जाती हैं, हमारे अपने सनातन धर्म के मेले में जरूर से जरूर पधारें। ये आयोजन हर साल हमारा होता है। इस बार 24वां ये मेला लग रहा है और 2002 से शुरुआत हुई थी। दोपहर 1 बजे से हवन के साथ में मेला समिति के पदाधिकारी और अन्य लोग ये हवन करेंगे, आहुतियाँ देंगे। उसके बाद में शाम 5 बजे से बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली प्रतियोगिता हैं और गीत संगीत की प्रतियोगिताएं, नाट्य हैं, वो प्रतियोगिताएं होंगी समूह में और एकल नृत्य में होंगी। उसके बाद रात में 8 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसका दीप प्रज्वलन के साथ स्वागत होगा। उसके बाद में जो है 9:15 बजे से मुख्य आकर्षण के कवि सम्मेलन होगा, जिसमें वीर रस के और हास्य कवि जो नामी गिरामी कवि हैं वो आएंगे, वो करेंगे। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए घोड़ा की सवारी है, ऊँट की सवारी है, झूले हैं, और जो लोग मेला में आते हैं तो उनके भोजन के लिए जैसे स्वादिष्ट भोजन की दुकानें लगी, चाट पकौड़ी की दुकानें, और जो हमारे यहाँ स्वदेशी सामान की बिक्री होगी, जिसमें दीनदयाल धाम से जो निर्मित हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और जो है कुर्ते पजामे और अन्य तरह के ये आइटम वहाँ मिलेंगे। मतलब जो भी मेला होगा उसमें भारतीयता की पूरी झलक दिखाई देगी, भारतीय संस्कृति की पूरी झलक दिखाएगी। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, और जो लोग जब मेले में आगंतुक आएंगे तो उनका राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनों के द्वारा चंदन का टीका लगा के स्वागत किया जाएगा। और जाते समय जब वो जाएंगे तो नीम की कौपल और मिश्री के दाने प्रसाद स्वरूप और गंगा जल की एक छोटी सी उनको भेंट स्वरूप और एक रबड़ का कार्ड उनको दिया जाएगा। धन्यवाद।